तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों जो लाए हैं इस वीडियो प्यारे बच्चों उसमें आप लोग को प्यारे बच्चों क्या बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को बताने वाले फिजिक्स प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब कि आप लोग अगर आप साइंस चैप्टर मतलब शुरू कर दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब सब कुछ बता रहे हैं आप लोग का। मतलब आप लोग को सब कुछ क्लास बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए प्यारे बच्चों जो भी मतलब कि चाहिए, ठीक है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट जो भी प्यारे बच्चों चाहिए वो सब आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव जो है सभी सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों आप लोग को दे रहे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखो वहाँ से, ठीक है प्यारे बच्चों। हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आए हैं इस वीडियो में प्यारे बच्चों बताने वाले हैं आप लोग को फिजिक्स का प्यारे बच्चों, ठीक है। साइंस में आप लोग का फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है प्यारे बच्चों, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, है ना प्यारे बच्चों। तो इसी में आप लोग का प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोग के लिए करीबन शायद 25-26 से जो होगा प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल लेकर पता चल होगा कि इतना क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25-26 क्वेश्चन होंगे शायद प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे तो इसमें बहुत सारा भी प्रश्न है, तो अगले वीडियो में और मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर कुछ दिन के बाद देख रहे हो तो हो सकता है कि अपलोड हो गया होगा वीडियो, तो प्ले लिस्ट देख देख लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट से जाकर। और नहीं तो प्यारे बच्चों चलिए अभी मतलब कि 1-2 दिन में हम और भी जो है इस चैप्टर का वीडियो वो अपलोड कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर में आप लोग को बोला जा रहा है प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, है ना। मतलब पढ़ना यही ना है, क्या पढ़ना है चैप्टर पहला में आप लोग का फिजिक्स में चैप्टर पहला में पढ़ना क्या, प्रकाश परिवर्तन तथा प्यारे बच्चों अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश परावर्तन तथा प्यारे बच्चों अपवर्तन, प्रकाश प्रकाश है यानी कि लाइट प्यारे बच्चों, है ना, जानते हैं ना। यानी कि प्रकाश, प्रकाश के कारण ही तो हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ये स्क्रीन पर, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस किसके कारण, प्रकाश के कारण, ठीक है प्यारे बच्चों। आप अब जहाँ पे बैठे हुए जो भी चीज़ों को आप देख पा रहे हो किसके कारण, तो प्रकाश के कारण। परावर्तन क्या है, तो देखिए जब कोई वस्तु मतलब कि टकरा कर फिर लौट जाता है, कभी टकराएगा तो किधर लौटेगा, तो वही प्यारे बच्चों परावर्तन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, परावर्तन, यानी कि टकराया उसके बाद प्यारे बच्चों मतलब कि वो क्या करेगा, लौट जाएगा, ठीक है। अपवर्तन में मतलब होता है ना प्यारे बच्चों कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो वो क्या होता है कि विचलित हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग तीनों मतलब कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है ना। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पे ग्रीन कर लिए, तो ग्रीन प्यारे बच्चों यहाँ पे, अच्छा ग्रीन नहीं हुआ तो फिर से कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अब हो गया होगा, ठीक है। पहला प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पहला प्रश्न में कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है प्यारे बच्चों, आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे प्यारे बच्चों, और शायद आप लोग देख रहे होंगे कि ए वाला और सी वाला तो छोड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन बी वाला और जो प्यारे बच्चों डी वाला है उसमें टिक लगाया हुआ है, तो कौन वाला सही है, सेंटीमीटर या प्यारे बच्चों आप लोग का है मात्रक विहीन प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों है मात्रक विहीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों डी होगा, यानी कि मात्रक विहीन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जो मात्रक विहीन होता है, ठीक है। लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक प्यारे बच्चों मात्रक विहीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरह से और भी मजेदार प्रश्न है, तो अभी स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न में आते हैं हम लोग, है ना। दूसरा प्रश्न में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है यहाँ पर जी, क्या बोला जा रहा है सर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्यारे बच्चों होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण रहेगा ना तो ऋणात्मक होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, हमेशा प्यारे बच्चों ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। अच्छा हमेशा क्या बोल मतलब कि अवतल में क्या बोलना है, ऋणात्मक बोलना है प्यारे बच्चों, और उत्तल में क्या बोलना है, धनात्मक बोलना है, ठीक है। तो अवतल में ऋणात्मक, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 में आप लोग को क्या बोला जा रहा है सर जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है प्यारे बच्चों। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा का हो गया प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं चौथा में। चौथा में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि निम्न में से प्यारे बच्चों किस लेंस की फोकस दूरी प्यारे बच्चों धनात्मक होता है, किस लेंस का प्यारे बच्चों फोकस दूरी होता है धनात्मक। देखो अवतल का होगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है, अवतल का होगा नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उत्तल का प्यारे बच्चों होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्तल का होता है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न में। पांचवा प्रश्न में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की प्यारे बच्चों वृत्ताकार सीमा रेखा, और यहाँ पे शायद लिखा होगा कुछ प्यारे बच्चों, ठीक है, कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण की प्यारे बच्चों परावर्तक सतह जो होता है ना, परावर्तक पृष्ठ प्यारे बच्चों की वृत्ताकार सीमा जो होता है, वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या रेखा कहलाता है, शायद यहाँ पे काची हो ना फिर कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण का काची कहलाता है, तो द्वारा कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं इसी तरह से प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग
क्या 6 में, है ना। तो 6 में प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बोला गया है, क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 6 में आप लोग को बोला गया है क्या, देख लेते हैं, ठीक है। 6 में बोला गया है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों हम छोटे-छोटे अक्षर जो होते हैं वो दिखाई किसी-किसी को नहीं देता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जो चश्मा होता है ना, चश्मा जो दिया जाता है, उस चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोग से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा ये बी द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों 5 सेंटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कहीं-कहीं प्यारे बच्चों ये 50 सेंटीमीटर वाला भी दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 7वां प्रश्न में आता है। 7वां प्रश्न में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या, कि प्यारे बच्चों बोला जा रहा है 7वां में ना कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किस दर्पण से प्यारे बच्चों, मतलब जो होता है ना वो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यानी कि वस्तु कितना भी बड़ा हो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा छोटा ही बनेगा। तो देखो वो उत्तल में बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। किस में बनता है प्यारे बच्चों, उत्तल में। उत्तल में हमेशा एकदम एनी टाइम मतलब कि जो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, तो वस्तु से छोटा ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं, ठीक है। 8 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया प्रकाश का चालक या वेग प्यारे बच्चों न्यूनतम होती है प्यारे बच्चों, कितना होता है। तो मतलब नहीं, न्यूनतम कितना होता है वो नहीं पूछा गया प्यारे बच्चों, न्यूनतम तो होता ही नहीं, मतलब उसका चाल तो होता है फिक्स है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर भी सेकेंड बोल सकते हो, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, नहीं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्यारे बच्चों कि प्रकाश का चाल जो होता है ना वो न्यूनतम किस माध्यम में होता है, ठीक है। ए में निर्वात में, बी जल में प्यारे बच्चों, सी वायु में, और डी है प्यारे बच्चों कांच में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कांच में, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जल में प्यारे बच्चों कम ही होता है और वायु में कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम होता है कांच में, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल मतलब कि इन सभी से कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जी 9वां प्रश्न में आता है। तो 9वां प्रश्न में हम लोग से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभी जो मतलब कि दृश्यक होता है प्यारे बच्चों वो होता है, मतलब कि उसमें कौन सा लेंस लगा होता है फोटोग्राफर में, मतलब जो फोटोग्राफी मतलब फोटो जो लेता है, मतलब कि प्यारे बच्चों वो उसमें कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ था, ये हमसे लोग से पूछा गया, ठीक है। तो उसमें प्यारे बच्चों उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां में आता है। 10वां बोला जा रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है प्यारे बच्चों, मतलब कि कौन सा दर्पण रहेगा ना प्यारे बच्चों कि उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा हमेशा सीधा ही बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो अवतल में तो हम लोग जानते हैं कि उल्टा बनता है, क्या प्यारे बच्चों, हम लोग अवतल में क्या जानते हैं कि उल्टा बनता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो राइट आंसर होगा ना या तो समतल होगा प्यारे बच्चों या तो फिर उत्तल होगा, ठीक है। उत्तल में देखिए, उत्तल में हम क्या जानते हैं कि उत्तल में देखो, उत्तल में जो होता है ना वो क्या बनता है, तो मतलब सीधा बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उत्तल में क्या होता है, सीधा बनता है, ठीक है। लेकिन समतल में भी प्यारे बच्चों सीधा ही बनता है, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। समतल अथवा प्यारे बच्चों उत्तल, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों 11वां प्रश्न में। 11वां प्रश्न में आप लोग से बोला गया है कि निम्न में से कौन, मतलब कि निम्न में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है प्यारे बच्चों। कौन है ना जो वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब जैसा है प्यारे बच्चों वैसा ही बनाता है, ठीक है। कौन है, कौन सा ऐसा मतलब कि कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, कौन सा लेंस जो है वो किसी भी वस्तु का जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब बनाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा उत्तल लेंस प्यारे बच्चों, ठीक है। उत्तल लेंस मतलब कि जैसा होता है वैसा ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब कि बनाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां में, ठीक है। 12वां में किसी बोला जा रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से कैसे होता है कि अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, तो फोकस बोलते हैं प्यारे बच्चों। फोकस, फोकस कहाँ पे लिखा हुआ, लेंस का फोकस, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों 12वां का ए हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, 12 का ए हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़े हम लोग प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 13 में आते हैं। 13 में बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है कि 13 में बोला जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों दूरियां प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे प्यारे बच्चों, देखो दोनों क्या है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर कितना हो सेंटीमीटर दे दे, ठीक है। इसके आगे देखो प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर जी देखो कुछ नहीं दे है, कुछ सिंबल नहीं दर्शाया है, तो जरूर प्यारे बच्चों यहाँ प्लस होगा, है ना। प्लस तो छुपा रहता है, तो प्लस है प्यारे बच्चों, तो दोनों जो होगा ना वो धनात्मक होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, दोनों धनात्मक होगा, ठीक है। तो दोनों धनात्मक कहाँ पे लिखा हुआ, मतलब धनात्मक होगा, तो धनात्मक कौन सा लेंस में होता है, तो प्यारे बच्चों वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये उत्तल उत्तल मतलब कि यहाँ पे उत्तल, हाँ ना, उत्तर होगा ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 13 का प्यारे बच्चों। तो देखिए 13 का जो हो जाएगा दोनों क्या होगा
प्यारे बच्चों उत्तल होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर जी सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, उत्तल, मतलब कि उत्तल होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों उत्तल होगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा अगर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अवतल हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर जी अगर प्लस है, प्लस है ना प्यारे बच्चों, तो इसीलिए सी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 14वां में। 14 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 14 में कि क्या बोला जा रहा है, 14 में प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय, कुछ प्यारे बच्चों गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी मतलब इतना त्रिज्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपतित प्रकाश के लिए कौन सा मतलब कि यहाँ पे जी क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा फिर से हम पढ़ देते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि प्यारे बच्चों एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी प्यारे बच्चों यहाँ पे त्रिज्या लिखा हुआ है, ठीक है। त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या अपवर्तित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा व्यवहार प्यारे बच्चों करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसा व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति प्यारे बच्चों व्यवहार करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15वां में। 15वां में प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो एकदम याद रखना है प्यारे बच्चों, ये मतलब कि बहुत शानदार प्रश्न और देखो बहुत ही आसान भी प्रश्न है, ठीक है। ये सब लाइकन याद रखता है कि प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन पूछे दो होता है, कितने नियम होते हैं, दो नियम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि 16वां में बोला जा रहा है, 16 में प्यारे बच्चों की अवतल लेंस का आवर्धन, यानी कि आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं, ठीक है। बराबर होता है एम बराबर अगर होता है सूत्र प्यारे बच्चों तो वी बाई यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 16 का क्या हो जाएगा हमारा, तो डी हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 17वां क्यों आता है, तो दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि 17 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 17 का ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को प्यारे बच्चों हम अगर कहें तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम अभी लिख के जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। जैसा कि देखो अभी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1/v, अगर कोई पूछ दिया तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो 1/v अगर मतलब कि निकालना हो आपको तो क्या करेंगे, तो 1/f और फिर प्यारे बच्चों ये वाला जो है 1/u उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/u, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग और भी यहाँ पे तीनों चीज़ को आप लोग समझ सकते हो, एफ बराबर भी, यू बराबर भी और भी बराबर भी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17वां हो गया, 18वां में आते हैं, ठीक है। 18 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि कौन सा लेंस हवा में प्यारे बच्चों, हवा में कौन सा लेंस जो है वो हवा में प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस भी कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन सा लेंस जो होता है ना हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है निम्नलिखित में, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि कौन सा लेंस है ना उसको अभिसारी लेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। देखो तो उत्तल लेंस को आप कैसे बोला जाता है, उत्तल लेंस को प्यारे बच्चों बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी देखो यहाँ पे कहीं पे है अपसारी, तो अवसारी, तो अब अवतल लेंस लिखा है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है अभिसारी लेंस बोल रहा है ना प्यारे बच्चों, तो अभिसारी बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, अभिसारी है ना तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए यहाँ पर जो 18 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही प्यारे बच्चों अभिसारी ना लिख के आप पा कर देता, भी की जगह पे पा कर देता, अभी आप सारी कहता तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अवतल हो जाता, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 19वां में आते हैं। तो 19वां में बोला जा रहा है ना कि प्यारे बच्चों किसी माध्यम के प्यारे बच्चों अपवर्तनांक, किसी प्यारे बच्चों माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उसको प्यारे बच्चों हम लोग म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यू, ठीक है। म्यू का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक ना। चलिए म्यू का मान होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है साइन आई बटा साइन आर, जो कि आप लोग को कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, साइन आई बटा साइन आर, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 20वां प्रश्न में आते हैं। 20वां प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है सर, कि लेंस में प्यारे बच्चों मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य फोकस क्या होगा प्यारे बच्चों, लेंस में मुख्य फोकस जो होगा वो क्या होगा, वो पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 2 होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 होता है, ठीक ना।
चलिए समझ में आ रहा होगा। लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 23वां में बोला जा रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक, प्यारे बच्चों यहाँ प्रकाशिक ही लिखा हुआ है ना। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 24वां में। तो बोला जा रहा है कि समतल दर्पण, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? समतल दर्पण, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 24वां में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों। तो समतल दर्पण की तो फोकस दूरी प्यारे बच्चों हम लोग का अनंत होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि समतल मतलब फोकस दूरी क्या उसका तो अनंत होगा, सोझे रहता है ना पूरा समतल दर्पण, तो इसीलिए अनंत तक बोल दो, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट यानी कि 25वां प्रश्न में। तो 25 में बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या होगा? तो वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात, वायु और निर्वात दोनों सेम ही ना होता है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा फर्क होता है। वायु में मतलब कि कुछ मिला हुआ है, निर्वात में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जी समान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 25 का, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होंगे? समान होते हैं, ऐसे दोनों का चाल जो होता है वो समान ही माना जाता है। वायु बोलो और या मतलब कि क्या बोलो, निर्वात बोलो, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आज मतलब कि इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रखते हैं, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों जो आगे का मतलब 26 से है प्रश्न वो आगे वाला वीडियो में दे देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। कोई भी दिक्कत रहा होगा कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले वीडियो से आप लोग का सुधार करके मतलब कि और अच्छे से देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा बहुत भी दिक्कत रह गया होगा तो माफ़ी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा होता है, अभी सुविधाएं कम है, ठीक है। और प्यारे बच्चों टाइम भी मेरे पास थोड़ा कम रहता है, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों थैंक यू। आप लोग पढ़ाई करिए, मन लगाकर। आप लोग के लिए थोड़ा सा टाइम मतलब टाइम निकाल लेते हैं आप लोग के लिए, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों। और आप लोग ये मत सोचो कि सर हम लोग के कुछ छूट जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग को सब कंटेंट देंगे, सारा का सारा सब्जेक्ट का, ठीक है प्यारे बच्चों। बस आप लोग का समर्थन, थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के पास शेयर कर दो और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों।